कि इस तरह से उन्होंने हमारे मन के पेट को भरा है। बस बिल्कुल सही बात बोल दी। ये मन के पेट ही भर रहे हैं, वो लोग यो रोजगार चाह रहे हैं, वो अपना पेट भरना चाह रहे हैं, ये मन के पेट आएगा मजा। नंबर 2, देखिए पहले तो डिबेट में तू मैं बाद में करेंगे, भोजन पे तू मैं करना ऐसे भी हमारी संस्कृति की भाग नहीं है। मैं पहले निर्मला सीतारमण जी का, नरेंद्र मोदी जी का और हिंदुस्तान की जनता का धन्यवाद। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। थोड़ा लेट आए आपकी, मैंने पूरी बात अच्छे से आप सुनी खाना ताकि मुझे आपने पता खाना भी चले। खाता हूं और तो? आप भोजन भी कीजिए, जरूरी है, कम से कम भारतीय जनता पार्टी तो भरपेट करे। देने से ज्यादा का समय हो गया। कितना पैसा प्रति हिंदुस्तानी को मिला ये बताइए। देखिए मैं एक बात पूछूं, ये हमेशा ऐसा क्यों होता है कि हम हिंदुस्तान में जो पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं ये इसी प्रकार का प्रश्न पूछते हैं कि कितना पैसा हमें मिला। हम ये क्यों नहीं कहते हैं कि इंडिया ने कितना जनरेट करने की क्षमता बढ़ाई। ये नहीं, हाँ ये कर लो पहले, मैं कंप्लीट कर रहा हूं। इतने वर्षों तक कितना पैसा मिला, इसी के पीछे जो फॉल्ट लाइन था उसका नतीजा रहा कि आप देखिए दादाजी भी कह रहे थे कि नाना जी भी कह रहे थे गरीबी हटाओ, उसके बाद बेटी जी भी कह रही थी गरीबी हटाओ, उसके बाद बेटे जी भी कह रहे थे गरीबी हटाओ, फिर मैडम भी कह रही थी गरीबी हटाओ, अभी फिर बेटे जी। अभी बदत है भाई, अभी बदत है, अभी किया ना, अभी बदत है। पर आता है मैसेज किसान को। अब इन्होंने कही दादा नाना की, अब हमारे देश में एक बाबा जी भी है। बाबा जी ने क्या कहा था? बाबा जी ने क्या कहा था संबित भैया? बाबा जी ने कहा था कि अब बहुत हुई पेट्रोल की मार। अब पेट्रोल तो 100 रुपए, बॉम्बे में 100 रुपए से ज्यादा मिल रहा है। मैं पूछ रहा हूं बाबा जी ने क्या कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां लगाएंगे। आज बेरोजगारी की दर 9% ये फंस गया हो गई। संबित भैया मैं आपसे स्पेसिफिक क्वेश्चन जब पूछ रहा हूं क्योंकि आपने जिक्र किया और बाबा जी ने भी कहा, बाबा जी ने कहा कि लोगों के हाथ में मैं पैसा दूंगा। मैंने आपसे पूछा कितना पैसा दिया, तो आपने कहा उस गजब टूबीबाज आदमी। तोड़ मोड़ के जवाब दिया। मेरा दूसरा सवाल का जवाब अगर सीधा हो तो दे दीजिए, वरना नाना जी दादाजी जो आपने आपने रखा होगा मुझे नहीं पता था। अब आप सुनिए तो सही। बोलिए। अरे कैसे संबित भैया, मैं तो विपक्ष में हूं, सवाल नहीं पूछूंगा तो फिर आपको जवाब देने का अवसर कौन देगा? हम ही तो देते हैं ताकि आप शाबाश देश को जवाब दो। आपको सवाल पूछने का अधिकार है। बोलिए साहब, बोलिए। दूसरा मैं आपसे दूसरा सवाल पूछता हूं। एमएसएमई सेक्टर है, देश का महत्वपूर्ण सेक्टर है। लगभग 10 से 15-20 करोड़ लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार पाते हैं वहां पे एमएसएमई। इस बजट में एमएसएमई सेक्टर जो खत्म हुआ था कोरोना में, और कोरोना के पूर्व जो नोटबंदी और गलत तरीके से जीएसटी लगाने से वो पीछे गया था, इस बजट में एमएसएमई, और इन्होंने कहा पूरे भारत की। संबित जी, अगर आप बजट को देखेंगे तो आप पाएंगे कि 4 राज्यों पे कुछ ज्यादा प्यार है। सरासर झूठ है।